हेलो बच्चों, मैं यामिनी रमन आपको वाई रमन क्लासेस में फिर से स्वागत करता हूं। नए वीडियो के साथ आपके साथ लाया हूं फैक्टराइजेशन का दूसरा पार्ट। फैक्टराइजेशन के दूसरे पार्ट में पहले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि हम लोग क्वाड्रेटिक को बाइनोमियल फैक्टर्स में चेंज करना। अब आपका लॉन्ग क्वाड्रेटिक को हम शॉर्ट फॉर्म में चेंज करेंगे और मजेदार वीडियो में आप बने रहें। फैक्टराइजेशन के दूसरे पार्ट में हम लोग देखते हैं ये लॉन्ग क्वाड्रेटिक। ये देखिए क्वाड्रेटिक है, पावर 2 है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक है। अब इस लॉन्ग क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने का हम शॉर्ट तरीका देखेंगे। देखो यहाँ पर x के टर्म्स है, y के टर्म्स है, z के टर्म्स है, हाँ ठीक है। यहाँ पर x y z 3 टर्म्स है। देखो अभी तक हम लोगों ने केवल x के बारे में, क्वाड्रेटिक के बारे में पढ़ा था। अब देखिए यहाँ पर x y z तीनों टर्म्स है। इसको सॉल्व करेंगे बहुत ही इजी मेथड से, डरने की कोई बात नहीं है। बच्चे हमेशा इस लंबे क्वाड्रेटिक को देख के बोलते क्वेश्चन को छोड़ दो, लेकिन हम जिस तरीके से बताएंगे उस पर आप ध्यान रखिए। देखिए यहाँ पर x y z तीनों टर्म्स है। सबसे पहले आपको क्या करना है, z की वैल्यू 0 रखना है। z की वैल्यू 0 रखेंगे। अब अगर हम लोग z की वैल्यू 0 रखते हैं तो जहां जहां z है वहां पर वो वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो हमें कौन सा इक्वेशन मिलेगा, 2x², ये देखो y वाला टर्म्स 6y², और ये देखो ये x और y वाला टर्म्स, मतलब हमें मिल जाएगा ये। ठीक है, अब इसको आप जिस तरीके से लिखना चाहते हैं आप एक काम करो, इसको मिडिल टर्म्स में कर देते हैं। हम इसको कर देते हैं इस तरीके से, 7xy को इस तरह से लिख देते हैं और 6y² को। अब आपको इसको फैक्टराइज करना है। मैंने जिस तरीके से बताया था फर्स्ट वीडियो में, आप उसी तरीके से ध्यान रखना कि आपको देखो, आपको फर्स्ट से लास्ट से मल्टीप्लाई करना है। यानी 2 6 क्या हो गया 12, 2 6 12। अब इसको फैक्टराइज करना है तो आप किस तरीके से करेंगे, 2 6 12 और 3 4 12। अगर 3 और 4 को ऐड करोगे तो 7 आ जाएगा। मतलब इस तरीके से इसको 2x² को हम क्या लिख सकते हैं, 4xy प्लस 3xy प्लस 6y²। बस इस पर इतना ही करने के बाद आपको ध्यान देना है कि इन दोनों का रेशियो निकालना है। ये तरीका मैंने पहले भी बताया था, आप फिर से रिपीट कर रहा हूं, रेशियो निकालना है। तो ये रेशियो क्या आ जाएगा, 2:4 यानी 1:2। तो पहला आपका, सबसे पहले ये रेशियो निकलते ही आपको पहला फैक्टर मिल जाएगा कि आपका x + 2y, आपका पहला आपका फैक्टर निकल गया, x + 2y। अब मैंने क्या बोला था, आपके फर्स्ट टर्म्स को और लास्ट टर्म्स पर फिर से इसका डिवाइड कर देंगे। यानी 2x² प्लस 6y² को हम क्या करेंगे, x + 2y से डिवाइड कर देंगे। तो अगर x से ये x कैंसिल हो गया और ये 2 से 3 टाइम्स और ये y से y कैंसिल हो गया। मतलब आपका सेकंड फैक्टर 2x + 3y निकल गया। मतलब आपका पहला फैक्टर x + 2y और दूसरा 2x + 3y। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, पहले हम लोगों ने किसका निकाला, ये 2x² + 7x + 6y का फैक्टर, 2x² + 7xy + 6y का फैक्टर हम लोगों ने क्या निकाला है, x + 2y और 2x + 3y। ठीक है, ध्यान रखना। अब आपको क्या करना है, पहले हम लोग ने z का वैल्यू 0 रखा है, अब आपको क्या करना है कि y की वैल्यू को 0 रखना है। ठीक है, y की वैल्यू को 0 रखना है। अब y की वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो हमें फिर से क्या इक्वेशन मिलेगा, 2x² प्लस 3z² और ये 7zx। अब इसको इस तरीके से लिख लो, 2x² 7zx प्लस 3z²। अब इसको फिर से देखो, 2 3 6, 2 3 6 और बीच में क्या है आपका 7 है, 2 3 6 और बीच में क्या है आपका 7। तो बस ध्यान रखना कि उसको किस तरीके से तोड़े। अगर हम इसको 2x² प्लस 6zx प्लस zx प्लस 3z²। अब देखो यहां पर, ये देखो इन दोनों का रेशियो देखना है आपको, क्या निकालना है, 2:6 मतलब 1:3। मतलब आपका पहला ही टर्म्स मिल गया, x + 3z, x + 3z निकल गया, x + 3z निकल गया। अब क्या करना है, ये वाले टर्म्स और लास्ट वाले टर्म्स में इसका डिवाइड करना है। किसको, 2x² प्लस 3z² का डिवाइड कर दिए
सिंगल डिवाइड करते हैं x से और ये 3z से, ठीक है। 3z से अगर करेंगे तो ये x से ये x कट गया और ये z से z कट गया और ये 3 से z कट गया, तो अब हमारा मिल जाएगा क्या 2x प्लस z। तो अब देखो यहां पर हमें x प्लस 3z मिला और यहां पर मिला 2x प्लस z, ठीक है। अब यहां पर ध्यान रखना है कि ये किसका था, इसका फैक्टर। अब इन दोनों के फैक्टर से हमें मिला x प्लस 3z और 2x प्लस z। अब इन दोनों को इसमें आप ध्यान रखना है कि आपको इन दोनों को मिला के थ्री वेरिएबल्स के फैक्टर्स बनाने। तो देखो यहां पर x प्लस 2y, ठीक है, और यहां पर आपका 3z, ठीक है, x प्लस 2y और ये 3z, मतलब x प्लस 2y प्लस 3z, आपका ये हो गया x प्लस 2y और ये 3z, और सेकंड फैक्टर आपका बन जाएगा 2x प्लस 3y और प्लस z। तो ये इसका डायरेक्टली आंसर निकल गया कि x प्लस 2y प्लस 3z और 2x प्लस 3y प्लस z। देखिए अब इतने इजी मेथड से हम लोगों ने इतने बड़े लॉन्ग क्वाड्रेटिक का आंसर इजी तरीके से ला लिया, ठीक है। ओके, अब हम दूसरा एग्जांपल लेके चलेंगे और दूसरे एग्जांपल को भी इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। इससे आप लोगों का डाउट पूरा क्लियर हो जाएगा। पहले वाले क्वेश्चन में पूरे क्वेश्चन माइनस से थे, इसमें हम नेगेटिव साइंस को भी लेके हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो माइनस साइन को भी लेके हम सॉल्व करते हैं, और कैसे करते हैं देखो। फिर से हमको क्या करना है, सबसे पहले z का वैल्यू 0 रखना है। अगर z की वैल्यू 0 रखते हैं तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस y, और ये जो टर्म्स है माइनस 4xy। अब मैंने क्या बोला, इसको इस तरीके से लिख लो 3x स्क्वायर माइनस 4xy प्लस y स्क्वायर। सिंपल सी बात है, 3 का 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फर्स्ट टर्म्स का लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई कर, 3 1 जा 3। तो ऑब्वियसली ये जो टूटेगा वो इस तरीके से तो टूटेगा कि 3x स्क्वायर माइनस 3xy माइनस xy प्लस y स्क्वायर। बस इसी तरीके से थोड़ा सा ध्यान रखना कि इनके रेशियो पे ध्यान देना। तो देखिए यहाँ पर 3 रेशियो माइनस 3 आ गया, यानी 1 रेशियो माइनस 1, ठीक है। 1 रेशियो माइनस 1 मतलब आपका पहला टर्म से ही हमको मिल रहा है कि x माइनस वाई हमारा पहला फैक्टर हो जा रहा है। x माइनस वाई अगर हमारा पहला फैक्टर हो रहा है तो आपको क्या करना है कि इसके फर्स्ट टर्म्स और इसके फर्स्ट टर्म्स और ये लास्ट टर्म्स में आप इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। चलो कर लेते हैं, 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का डिवाइड करेंगे हम x और ये माइनस वाई, ठीक है। तो ये x से ये x कैंसिल हो गया और ये y से y। अब देखिए साइन का मैंने बोला ध्यान रखिएगा, तो साइन यहाँ पर क्या मिलेगा हमें 3x माइनस वाई, क्योंकि ये माइनस कट होगा तो हमें इसका फैक्टर मिल गया x माइनस वाई और 3x माइनस वाई। ये किसका है, ये आपका इसका फैक्टर है 3x स्क्वायर माइनस 4x वाई प्लस वाई स्क्वायर का, ठीक है। अब हमारा एक फैक्टर निकल गया। फिर से हम क्या करते हैं, एक तरीका और हमारा कि हमको क्या करना है, y का वैल्यू 0 रखना है। अगर y का वैल्यू 0 रखते हैं तो हम ध्यान रखना, फिर से हमको एक इक्वेशन मिलेगा 3x स्क्वायर, ठीक है। अब ये यहां पर देखो हमारा y ये माइनस जेड और माइनस 2z स्क्वायर, ठीक है। अगर y का वैल्यू हम 0 रखते हैं तो हमें ये मिल गया। अब देखो यहां पर फिर से हम इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, 3 2 जा 6 मतलब आपका फैक्टर 3 और 2 ही फैक्टर मिल जाएगा, यानी सबसे पहला हमारा फैक्टर 3 और 2 ही मिल रहा है। यानी सबसे पहला हमको ये मिल सकता है कि 3 2 जा 6 और 3 में हम 2 को माइनस करेंगे तो 1 मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से लिख लेते हैं 3x स्क्वायर माइनस 3zx प्लस 2zx माइनस 2z स्क्वायर, ठीक है। अब इनका रेशियो निकाल लो, तो देखो फिर से वही आ गया 3 रेशियो माइनस 3 यानी 1 रेशियो 1, ठीक है। अब अगर 1 रेशियो 1 निकालते हैं तो हमारा पहला फैक्टर यहां से पहले ही निकल जाएगा x माइनस जेड यहां से निकल जा रहा है। तो अब क्या करना है, आपको फर्स्ट एंड लास्ट में फिर से उसका डिवाइडेशन करना है। देखिए साइन का मैंने बोला ध्यान रखिएगा, तो 3x स्क्वायर माइनस 2z स्क्वायर
को आप क्या करेंगे, x माइनस जेड से डिवाइड करेंगे। तो x से x कैंसलेशन हो गया, और ये देखो यहाँ पर ये माइनस माइनस को कट करके प्लस कर देगा, और ये z इसको करके 2z, तो यहाँ हमारा क्या मिल जाएगा, 3x प्लस 2z। ये देखिए अब यहाँ पर आपको ये किसका मिल गया, हमको इसका मिल गया फैक्टर x माइनस जेड और 3x प्लस 2z। अब देखो इन दोनों को मिक्स करना है, आपको पहले को इसके साथ मिक्स करना है, और हमारा ये आपका लॉन्ग है उसका हमको फैक्टर्स निकालना है। तो देखो x माइनस वाई माइनस जेड, ये हमारा पहला फैक्टर निकल गया, x माइनस जेड, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये दूसरे वाले को इसके दूसरे से मैच करो, तो देखो 3x है, यहाँ पर 3x है। अब देखो यहाँ पर माइनस वाई है, और ये 2z है। तो देखो ये इस तरीके से आपका इस लॉन्ग क्वाड्रेटिक का फैक्टर निकल गया, x माइनस वाई माइनस जेड और 3x माइनस वाई प्लस 2z, ठीक है। तो आपको हम लोग अभी तक क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करना बता रहे हैं, जिसमें अब हमारा थर्ड पार्ट भी आने वाला है, जिसमें हम क्यूबिक को सॉल्व करना बताएंगे। तो वीडियो कैसा लगा इसके लिए आप कमेंट्स करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।